थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने किया एक बड़ा ऐलान। थाईलैंड में फिर बैन होगा गांजा। गांजे को लेकर क्या है थाईलैंड का यू टर्न। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। थाईलैंड के नए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वे देश की मारिजुआना का मतलब होता है गांजा नीति की समीक्षा करने की योजना बना रहे हैं, जो संभावित एक यू टर्न का संकेत है। थाईलैंड 2 साल पहले ही गांजे के इस्तेमाल को अपराध श्रेणी से हटाने वाला यानी कि अपराध मुक्त करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बना था। अब सरकार को लग रहा है कि देश में गांजे के ज्यादा इस्तेमाल से नौजवान नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। सोमसाक थेपसुथिन ने मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभालने के बाद इस विषय पर अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि मंत्रालय इस बात पर विचार करने के लिए जनता की राय इकट्ठा करने की प्रक्रिया में है कि थाईलैंड को मारिजुआना यानी कि गांजे को लेकर कैसी नीति बनानी चाहिए। सोमसाक उस पिछली सरकार में न्याय मंत्री थे जिन्होंने औषधीय उपयोग और नकदी फसल के रूप में 2022 में मारिजुआना यानी कि गांजे के इस्तेमाल को अपराध मुक्त कर दिया था। सोमसाक ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये एक ड्रग्स होनी चाहिए या फिर नहीं, और इसे कितना उदार बनाया जाना चाहिए। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी इसे उगा सकता है या इससे धूम्रपान कर सकता है और उपद्रव पैदा कर सकता है। हम इस मुद्दे पर क्या चर्चा नहीं कर सकते। सोमसाक का यह बयान थाईलैंड के उदारीकरण में एक यू टर्न का संकेत देता है, जिसने कृषि, आय और कल्याण को पर्यटक को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में पेश किया गया है। सोमसाक से पहले स्वास्थ्य मंत्री रहे चोलनान श्रीकेव ने इस साल की शुरुआत में ब्लूमबर्ग को बताया था कि वे भांग की मनोरंजक उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे। इस बयान के बाद पिछले 2 सालों में देश भर में उभरी हजारों मारिजुआना दुकानों और फार्मा पर संकट पैदा हो गया है। भांग के मनोरंजक उपयोग, खेती, बिक्री, निर्यात और आयात पर सख्त लाइसेंसिंग नियमों को गैरकानूनी घोषित करने वाले विधेयक पर नौकरशाही की प्रक्रिया की वजह से देरी हो रही है, क्योंकि उद्योग समूह इसका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नए स्वास्थ्य मंत्री सोमसाक विधेयक को आगे बढ़ाएंगे या फिर इसे रद्द कर दिया जाएगा। थाईलैंड में भांग का उपयोग पिछले साल राष्ट्रीय चुनाव से पहले एक गर्म राजनीतिक मुद्दे के रूप में देखा गया। कुछ राजनेताओं के अनुसार मारिजुआना यानी कि गांजा उद्योग के लिए नियम नहीं बन पाने के कारण इससे युवाओं में नशे की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ गई है। प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन ने भी मारिजुआना यानी कि गांजे के उपयोग को केवल चिकित्सा उद्देश्य तक सीमित रखने का संकल्प लिया है। श्रेथा की फूथाई पार्टी ने चुनाव से पहले एक कठोर नशीली दवाओं के विरोधी अभियान को बढ़ावा दिया और थाई समाज से ड्रग्स को खत्म करने का वादा भी किया। इस सप्ताह की शुरुआत में उन्होंने रेड जोन माने जाने वाले 25 प्रांतों में नशीली दवाओं पर नकेल कसने के लिए स्थानीय अधिकारियों को 90 दिनों का समय भी दिया है। पूरे थाईलैंड में लगभग 8000 औषधालय और बड़ी संख्या में उपभोक्ता कृषि कंपनियां खुल गई हैं, जो भांग की गोलियों से लेकर तेल के अर्क और खपरतवार युक्त कैंडी से लेकर पके हुए सामान तक सब कुछ बेच रही हैं। मौजूदा गैर अपराधीकरण कानूनों के तहत भांग के उत्पादों में 0.2% से अधिक टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल नहीं होना चाहिए। ये पूरी खबर हमने आपके साथ साझा की है। इसे लेकर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।